नमस्कार, स्वागत है आपका मनोज जोशी शो में, जहां पर आपको बिजनेस, ब्रांडिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज मिलती है। पर आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेके आया हूं जो शायद डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है, ना ब्रांडिंग से रिलेटेड है, ना ही बिजनेस से रिलेटेड है, पर वो इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि मुझसे रुका नहीं गया और मैं चाहता हूं कि वो शेयर करूं, क्योंकि वो चाहे कोई भी इंसान हो, वो उस इंसान से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अगर आज कल आप देखेंगे, हर कोई सक्सेस, प्रोग्रेस के पीछे इतना भाग रहा है कि नए नए प्लान बना रहा है। और एक बच्चा जब 2-2.5 साल का होता है, तभी से उसके लिए बेस्ट स्कूल, बेस्ट ट्यूशन टीचर और हर चीज़ बेस्ट ढूंढी जाती है, ताकि वो अपने एकेडमिक में अच्छा करे। वो कोई आर्ट कर रहा है तो उसमें अच्छा करे, वो कोई स्पोर्ट्स कर रहा है तो उसमें अच्छा करे। हर किसी से सिर्फ अच्छे की उम्मीद रखी जाती है, और जब ये उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक प्रेशर क्रिएट कर देती है। एक ऐसा प्रेशर जो किसी से कहा नहीं जाता, और अगर उस प्रेशर को ना झेलो तो ऐसा लगता है कि हम हार गए। और आजकल मैक्सिमम लोगों के साथ यही हो रहा है। वो उस प्रेशर को किसी से कह नहीं पाते हैं और खुद को एक लूजर समझते हैं। और ये शायद इसलिए होता है कि हर कोई सक्सेस, प्रोग्रेस इन्हीं की बातें कर रहे हैं। हर कोई एक लेवल ऊपर जाने की बातें कर रहे हैं। बहुत से लोग अपनी सक्सेस को दिखा रहे हैं, बहुत से लोग अपने स्ट्रगल्स को दिखा रहे हैं, लेकिन हर कोई सिर्फ उस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई भी हमें यह नहीं सिखाता कि अगर वो मंजिल नहीं भी मिले तो क्या होगा, क्या करना चाहिए, हमारा अदर प्लान क्या होना चाहिए। अगर हम फेल हो गए तो हमारा क्या प्लान होना चाहिए। हर किसी के पास सक्सेस होने के प्लान है, लेकिन अगर आप फेल होते हो तो आपको क्या करना चाहिए उसका कोई प्लान नहीं है, और ना ही कोई जिक्र कर रहा है। हर कोई आपको अपने सपने बेचने की कोशिश कर रहा है, आप जो सपने देखते हो उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर उन सपनों तक ना पहुंचो तो क्या करना है वो कोई नहीं बता रहा है। जिस वजह से एक अलग ही दुनिया क्रिएट हो जाती है उस इंसान के आसपास जो कि कुछ पाना चाहता है, जो कुछ अलग करना चाहता है। सबसे बड़ी बात है कि पहले तो उसके सपनों में किसी को बिलीव नहीं होता। अगर वो कुछ करना चाहता है तो लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते। वो किसी से कुछ शेयर करता है तो लोग बिलीव नहीं करते, अबे यार ये तेरे बस की नहीं है, अरे ये कोई करने की चीज है क्या, अरे यार अब तू ये हो के ये करेगा, तुझे तो वो करना चाहिए। ओ भाई तू इतने कम पैसे कमाता है, अबे तू 18-18 घंटे काम करता है, मेरी तो मस्त जॉब है यार, तू तो पता नहीं क्यों लगा हुआ है उस कंपनी में। और भी पता नहीं क्या क्या आपके आसपास और आपसे कहा जाता है, जिस वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ऐसे थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं जो हम पर हावी हो जाती है, और उन्हीं थॉट्स की वजह से कभी कभी हम गलत कदम उठा लेते हैं। हम अकेला फील करते हैं क्योंकि अब हमें सुनने के लिए कोई नहीं है, और कोई सुनने के लिए है भी तो वो ये बातें नहीं सुनना चाहता, वो अलग फन की बातें सुनना चाहता है, वो मीम्स सुनना चाहता है, वो जोक सुनना चाहता है, वो किसी और की टांग खींचवाना चाहता है या मेरी खींचना चाहता है। लेकिन वो मेरे सपनों से रिलेटेड, मेरे स्ट्रगल से रिलेटेड, या फिर जो चीज़ें मुझे अंदर से झंझोर रही हैं उनसे रिलेटेड बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उतनी फ़नी नहीं है, वो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, वो इंटरटेन नहीं करती है, वो एक गहरी सोच में डालती है। और कोई भी आजकल गहरी सोच में नहीं जाना चाहता, और दूसरे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। इसी वजह से बहुत से लोग अपनों से दूर हो जाते हैं।
वो सबके बीच रह तो रहे होते हैं, लेकिन खुद को इतना अकेला महसूस कर रहे होते हैं कि वो किसी से नहीं कह पाते। और उनके अंदर एक घनघोर अंधेरा छा जाता है। वो रह तो रहे होते हैं एक रंगीन दुनिया में, लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेले, बिल्कुल अंधकार में, थॉटलेस, या फिर थॉट्स का बिल्कुल बवंडर। और जब ये सब कुछ हावी हो जाता है, बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंच जाता है, तो उन्हें शायद कोई रास्ता नज़र नहीं आता और वो सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, इनसे बहुत बड़ी डिबेट्स हो सकती है, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी नहीं है, ये इसलिए सही रीज़न नहीं है क्योंकि ये ज़िंदगी हमने खुद नहीं डिसाइड करी है, हमने खुद नहीं चूज़ की है, हमने खुद अपनी मर्ज़ी से बर्थ नहीं लिया है। तो हमें कोई भी हक नहीं है इस ज़िंदगी को छूने का। दूसरी बात, ये इसलिए भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमें अगर बर्थ मिला है तो उसका कोई ना कोई रीज़न है, हमें कुछ करना है। बट हमें बस ये समझने की ज़रूरत है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, वो किस हद तक सही है, अगर गलत है तो किस हद तक गलत है और मुझे क्या चेंजेस करने। हमें ज़िंदगी को समझने की ज़रूरत है, हमें उसे अपने आप पे हावी नहीं होने देना। लेकिन क्योंकि हमारे आसपास एक ऐसा माहौल बन जाता है, हमारे अपने हमें सपोर्ट नहीं करते, हमारे दोस्त शायद हमें सपोर्ट नहीं करते, या फिर उन टॉपिक्स पे जो हमें अंदर से खा रहे हैं उन पे बात नहीं करना चाहते और हमें एक ऐसे अंधकार में धकेल देते हैं जहाँ से हमारे लिए लौटना मुश्किल हो जाता है। इन सब बातों का करना मेरे लिए बस इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं बस आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कभी भी आपके आसपास, आपके घर में कोई भी कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, जैसे वो रोज़ रहता है वैसा नहीं है, कुछ खोया खोया सा है, कुछ अपने आप को अकेला रखना चाहता है, या फिर उसके चेहरे पे कोई मायूसी है, तो उससे ज़रूर बात कीजिए, उससे पूछिए कि क्या हुआ, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। और अपनों के टच में रहने की कोशिश कीजिए, अपनों को से हर वो बात को करने की कोशिश कीजिए जो वो किसी और से नहीं कर सकते। और कभी भी कोई आपसे अगर अपने दिल की बात शेयर कर रहा हो तो उन बातों का मजाक बिल्कुल ना उड़ाइए, क्योंकि शायद वो आपको मजाक लगे, लेकिन उन्हीं बातों की वजह से वो सामने वाला पर्सन अंदर से बिल्कुल डरा हुआ महसूस करता है, बहुत कमज़ोर महसूस करता है और एक तरीके से दुनिया में खोया हुआ महसूस करता है। और उस टाइम आप उसको आपके सपोर्ट्स की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है आप उसे फाइनेंशियल सपोर्ट करें, लेकिन आप उसे हिम्मत दे सकते हैं, आप उसे खुशी का रीज़न दे सकते हैं, आप उसे सही तरीके से गाइड कर सकते हैं और वापस से दुनिया से कनेक्ट होने का कोई रास्ता दिखा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा और आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि अपनों के साथ जुड़े रहिए, अपनों को सपोर्ट कीजिए और जो भी आपको मायूस दिखे उसके चेहरे पर एक स्माइल लाने की कोशिश कीजिए, चाहे वो कोई भी हो। हर किसी को एक इंसान समझना स्टार्ट कीजिए। धन्यवाद।